अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ढोलक के ग्लिम्स और फिर मेहंदी का फंक्शन आपके साथ शेयर होगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ गर्ल्स ने अपनी तैयारी वगैरह करनी है। तो बस हम नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ वो अपनी तैयारी करेंगे, यानी कि स्किन केयर हमने अपना करना है। तो वो करने के बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा स्किन केयर वगैरह हो चुका था और अभी बस किचन में खाने वगैरह की चाहिए थी क्योंकि भूख लगी हुई थी हमें। तो यहाँ चाय बन रही है और साथ हमने आलू वाले नान मेरी पुप्पो वगैरह ने मंगवाए थे। तो ठीक है, अभी बस करते हैं हम लोग लंच वगैरह, क्योंकि शाम में जो है वो ढोलक है और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेहंदी है। तो फिर चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। और यहाँ पर हमने खाना खा लिया था और यहाँ पर मम्मा के जो बाल है ना वो डाई हो रहे हैं। मेरी फूफा जो है वो मम्मा के बाल डाई कर रही हैं। तो मैंने उनका भी क्लिप बनाया, हालांकि वो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए कोई क्लिप इतना एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे साथ फूफा चाय पी रही थी, साथ जो है वो हेयर डाई कर रही थी। उसके बाद हमने जाना है आपी घर। 1 hour later. तो फाइनली शाम के टाइम हम लोग अपनी आपी के घर आ चुके थे और हम लोग यहाँ पर आकर जो है वो बस ढोलक के फंक्शन की जो तैयारियाँ, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर है जी अनाबिया खेल रही अपनी साइमा खाला के साथ, और यहाँ सहर जो है ना उसको बार बार डिस्टर्ब करी थी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहनें जो थी ना अच्छे से खेल रही थी। और फिर हम लोग कुछ अपनी गपशप की, अपनी बातें की। और यहाँ नाविया जो थी ना वो बातें कर रही थी, यानी कि अपने बच्चे जैसे बोलते हैं ना, कोशिश करते हैं वैसे ही, क्योंकि इसकी मम्मा इस वक्त यहाँ पे नहीं थी और ये हमारे साथ खेल रही थी। और माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर कहना है। और इसके बाद ढोलक का फंक्शन वगैरह स्टार्ट होगा, शायद मैं आपके साथ शेयर ना कर पाऊँ। यहाँ सब बच्चे वगैरह आ गए थे। मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे भी ढोलक बजानी आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। तो खैर इसके बाद डिनर का टाइम है। यहाँ पर सब लोग बैठ के बच्चा पार्टी जो है ना उसको एक जगह इकट्ठा करके बिठाया है कि पहले वो लोग खाना खा लें, उसके बाद हम लोग बड़ी हो बैठ जो है ना वो बैठ के खाएंगी। यहाँ मेरी आपी किचन में गई थी, बनाओ मेरी इस फ्रॉक की बनाओ, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ, बेचारी काम भी कर रही थी, साथ साथ अपनी फ्रॉक को भी बचा रही थी। तो खाने के मेन्यू में था जी आलू गोश्त हमारे पास डिनर में। और यहाँ पर मेरी कज़न वगैरह हैं जो काम वगैरह करेंगी। और बस अभी हम लोग अपना टर्न का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर डिनर होगा और उसके बाद ढोलक का फंक्शन शुरू होगा। और नाबिया हमारे साथ बैठी थी और छेड़खानियाँ हम इसके साथ पूरी पूरी कर रहे थे। इसके बाद हमारा जो है हम लोग डिनर करने बैठ गई थी। यहाँ पर मैं, पुप्पो, मेरी कज़न और छोटे बच्चे वगैरह भी साथ साथ हमारे थे, लीज़ा, एबिश वगैरह। एक ताली मारे, ताली एक मारे। ये जी आपने सुन ली ढोलक की आवाज़। लास्ट टाइम मैंने व्लॉग में ऐड नहीं किया था तो सब लोग बोल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ें इतनी अच्छी नहीं ना है सिंगिंग वगैरह में। तो जितना था वो मैंने ऐड कर दिया है। बाकी फिर हम लोग है यहाँ पर ढोलक में फंक्शन चलता रहा, साथ में फिर बाद में डेक लगा था, उसका तो क्लिप खैर मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमें अलाउ नहीं है। और बस फिर ये ढोलक का था, ढोलक का मैंने बनाया। सब लोग जो हैं वो बारी जो हो रही थी, और ऑब्वियसली लड़के की शादी और उसके घर वालों को जो है ना वो एक अलग ही उन पे होता है। तो यहाँ पे बस फिर ढोलक पे सबकी चल रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब सब फैमिली वगैरह इकट्ठी होकर बैठी, और स्पेशली जो शादियों का फंक्शन होता है हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक नए कपड़े पहनना, नई ज्वेलरी पहनना, पिक्चर्स वगैरह लेना। और फिर यहाँ पर नीचे हम लोग आए थे आप ही के साथ, मैंने इसकी यहाँ पे फुल लुक बनाई, लेकिन वो मैं डाल नहीं सकती ज़्यादा। उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे, तो ऊपर चाय वगैरह सर्व हो रही थी। मेरी कज़न जो है चाय सर्व करी थी और मैं तो थक चुकी थी। तो बस फिर मैं बैठी हुई थी और बाकी सब लोग काम कर रहे थे, क्योंकि कल है मेहंदी का फंक्शन, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। बाद चले गए थे हम लोग घर। The next day. नेक्स्ट डे हो चुका है फाइनली, और मैंने घर आके बहुत सारा काम किया था। मैंने आयरन की थी ड्रेसेस, अपना मैंने जो मेरा सारा सामान है ना मेहंदी के बारात के फंक्शन का, वो भी मैं सारा जो है ना एक साथ रख लिया, जूती वगैरह। और यहाँ बैग में मैंने अपना मेकअप ज्वेलरी सब कुछ रख लिया था। बस मैं पैकिंग कर रही थी और भाई का वेट कर रही थी कि कब वो आए और फिर हम लोग जाएं, क्योंकि भाई जो है ना उसे 5 मिनट का बोल कर गया था और पूरे तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आया था। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे थे। A few moments later.
और जी हम लोग पहुँच चुके थे, हर तरफ जो है वो गहमा-गहमी थी, छोटे बच्चे जो थे वो मेहंदी लगवा रही थी और फिर उसके बाद हम बड़ों की बारी आनी थी। तब तक मेरी बारी आई थी, मैंने सोचा ड्रेस वगैरह आयरन कर लूँ, तो यहाँ पे बस मैं ड्रेस वगैरह आयरन हो रही थी और सबके कपड़े वगैरह हैंग होकर इस तरह हमने दरवाज़ों पर रखे थे, कुछ यहाँ पर हैंग किए हुए थे और मैंने अपनी ड्रेसिंग भी यहाँ पे ही हैंग की हुई थी ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पर जो मेरी आपी है वो मेहंदी लगवा रही थी, वो पार्लर वाली आई थी ना मेहंदी लगवाने, तो उससे लगवा रही थी। उसके बाद जी सब बच्चा पार्टी को उसकी मामा लगाई थी, मेरी बड़ी आपी भी आई हुई थी ना, तो वो अपने बच्चों को खुद ही लगा रही थी जैसा डिज़ाइन आ जाए। वैसे भी बच्चों को क्या पता लगना है कि उनको हमने मेहंदी कैसी लगाई हुई थी, कैसी है। बस मेरी आपी को तो यहाँ लग गई थी, लेकिन ये छोटी फातिमा है ना, उसको कहती है मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाई है। तो यहाँ रिदा आपी का और फातिमा का जो है ना मुकाबला चल रहा था कि रिदा उसको कह रही थी कि मेरी ज़्यादा और वो कह रही थी मेरी ज़्यादा। मैं इसको बस यहाँ कह रही थी कि हाथ पकड़ के रखना है। उसके बाद हम सब लोग रेडी हो गए थे, मेहमान वगैरह भी आने लग पड़े थे और फिर उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था। तो इब्राहिम मैंने यहाँ पकड़ा था क्योंकि इसका वाइट ड्रेस था और अगर इसे गंदा कर लिया ना, इसकी मम्मा ने इसको बहुत मारना था। और ये मेरा ड्रेस है, ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मैंने मेहंदी पर वेयर किया था। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर देखी होगी स्टोरी, अगर नहीं देखी ना तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है सब लड़कियों में ना गजरे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे क्योंकि मेरे नाना बूझ थे, वो स्पेशली बना कर लेके आए थे। उसके बाद हम लोग सब बाहर गए थे, हम कज़न वगैरह बातचीत कर रही थी और फिर खाना वगैरह जो था वो भी हो गया था। तो बस पहले हम लोग बातें कर रहे थे और उसके बाद हम लोग जो है खाना खाने की लगी थी। और मेहंदी का जो फंक्शन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था हमारा, और हम गर्ल्स वगैरह ने भी बहुत इंजॉय किया। शुक्र अल्लाह का कि वक्त भी बहुत अच्छा से गुजर गया था। यहाँ मेरी फूफो जो है वो सब में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था उठ के जाना और फिर डाल के लाना, तो ये हम सब लड़कियों ने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था खाना वगैरह। उसके बाद हम वेट कर रही थी कि वो आ जाए। ये मेरी कज़न है और यहाँ पे मेरी दूसरी कज़न साइमा बैठी हुई थी। बस फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मीठे में थे जो है वो गुड़ वाले चावल, साथ चाय। मैंने चावल नहीं खाए, मैं सिर्फ चाय पी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर था। उसके बाद मेरे पास जो है मेरी आपी अपना बेटा पकड़ा गई थी, इब्राहिम, ये रहा इब्राहिम, क्योंकि टिक नहीं रहा था, इसके कपड़े गंदे ने। और माशाल्लाह से देखें किस तरह से फेसेस बना रहा है और जो था ना वो मस्ती कर रहा था, ये देखें। तो बस इसको मैं यहाँ गई थी कि बस कर, इस तरह के नहीं करते होते क्योंकि कैमरा के आगे ना बहुत उल्ट पुल्ट हरकतें करते हैं बच्चे वगैरह। उसके बाद मेहंदी की रस्म हुई थी, थाल वगैरह हम लड़कियां लेकर आई और ये राहा जी मुझे पकड़ाया हुआ था मामू की शादी वगैरह का, क्योंकि बच्चे वगैरह से ही पकड़ा हुआ था उन्होंने, तो यहाँ बस वो रख रहे थे थाल वगैरह और वीडियो बन रही थी। और ये फातिमा जो थी ना मेहंदी का थाल लेके मेरी तरफ आ गया। मैंने उसको कहा पीछे हो जाओ, अगर मेरे कपड़ों को लग गया ना तो ड्रेस बिल्कुल ख़राब हो जाए। इसके बाद जी दूल्हा की एंट्री होगी, तो दूल्हे को आप देख रहे। यहाँ पर रस्में हिना वगैरह शुरू हो चुकी है, मेहंदी की रस्में हानिया और मेरे नाना अबू और भाई बाबर वगैरह रस्में शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हसन भाई और मामा गए थे क्योंकि मेहंदी का फंक्शन ऑलमोस्ट लेट हो चुका था। उसके बाद जो है लड़कों की कवाली नाइट भी थी मेहंदी की रस्म के बाद, तो बस जल्दी जल्दी जिस तरह फंक्शन होता गया ना वो जिसे कहते हैं ना जल्दी जल्दी रस्में करनी। माशाल्लाह फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी, तो हर एक ने रस्म करनी थी और कवाली नाइट के लिए सब लोग लेट हो रहे थे। तो जी बस इसी तरह से मेहंदी का फ़ंक्शन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ़ंक्शन बहुत अच्छे से हो चुका था। ऑलमोस्ट पूरी वेडिंग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। बस यहाँ पर सबका फ़ोटो सेशन और वीडियो वगैरह चल रही थी, वहाँ पर रस्में हो रही थी और दूसरी साइड पर लड़कियाँ अपनी पिक्चर बनाई थी। यहाँ पर मामा और मेरी आपी वगैरह खड़ के अपना बना रही थी और यहाँ पर सब लोग पीछे डांस वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो रस्में कर ली थी तो हम लोग बस सब लोग जो हैं घर जा रहे थे और यहाँ पर हम सब लोग जो हैं बस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ अम्मी हानिया को लेके खड़ी थी क्योंकि हानिया ठीक नहीं रही थी और अम्मी की कोई फ़ोटो नहीं थी बनाई। तो बस हम लोग घर आ चुके थे और घर आकर बस रेस्ट करेंगे क्योंकि कल बारात डे है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।